नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 को लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं, विशेषकर नॉर्मलाइजेशन को लेकर कि क्या वर्ग 3 में नॉर्मलाइजेशन होगा या फिर नहीं होगा। और बहुत सारे अभ्यर्थियों के ऐसे कमेंट हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन में कितने अंक कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको विथ प्रूफ सारी जानकारी दूंगा पिछले 2022 के रिजल्ट के आधार पर कि कितने अंक वहाँ पर कम ज़्यादा देखने मिले थे। कुछ रिजल्ट आपके ऐसे भी हैं जो आपको चौंका सकते हैं, तो एक एक करके सभी पर हम बात करेंगे। कौन से फाइनल मार्क्स आपके माने जाते हैं या फिर किन अंकों के आधार पर आप क्वालिफाई माने जाएंगे। अभी जो आपको स्क्रीन पर अंक दिखाई देते हैं, क्या उनके आधार पर आप क्वालिफाई माने जाते हैं या फिर कौन से अंकों के आधार पर, इन सब के बारे में एक एक करके आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें अभी के बारे में, जो आप एग्जाम दे रहे हैं, तो जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये आपके फाइनल नंबर नहीं है। इसके आधार पर आप क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई नहीं माने जाएंगे। क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई आप नॉर्मलाइजेशन के बाद माने जाएंगे, क्योंकि उसके बाद आपके फाइनल मार्क्स आपको शो होंगे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर आप रिजल्ट देख सकते हैं। प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2020 का ये रिजल्ट है, जो आपका एग्जाम 2022 में हुआ था। तो यहाँ पर आपको दो प्रकार के मार्क्स दिखेंगे। ये आपके प्रोपोर्शनेट मार्क्स होते हैं, एक आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। तो यहाँ पर जो आपको ऊपर वाले मार्क्स दिखेंगे जो आपके प्रोपोर्शनेट मार्क्स होते हैं, यहाँ पर आप देखें 85.27 मार्क्स हैं। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल हो सकता है कि सर दशमलव में नंबर कैसे आते हैं, किसी भी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं है, जितने क्वेश्चन सही होते हैं उतने नंबर मिलने चाहिए। तो देखिए, जब आपके 150 प्रश्न होते हैं तो इनमें से कई सारे क्वेश्चन आपके ऐसे भी होते हैं जो गलत होते हैं। जैसे मान लीजिए 150 में से आपके 2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो जितने भी आपको मार्क्स मिलेंगे उनकी गणना 148 पर की जाएगी, इसलिए आपके मार्क्स यहाँ पर दशमलव में हो जाते हैं। इसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, तो नॉर्मलाइजेशन में भी आपके मार्क्स दशमलव में हो जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनके यहाँ पर 2 मार्क्स से लगभग बढ़े हुए हैं। और इनका रिजल्ट देखें आप, ओबीसी कैंडिडेट हैं, इनके यहाँ पर क्वालिफाइड लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो क्वालिफाइड डिस्क्वालिफाइड आपका लिखा होगा ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आधार पर होगा, ना कि ऊपर वाले अंकों के आधार पर। इस बात का आप ध्यान रखें। अभी जो आपको अंक दिखाई दे रहे हैं ये ऊपर वाले अंक हैं आपके, नीचे वाले अंक आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद मिलेंगे। इसके बाद और आगे हम रिजल्ट पर बात करते हैं। अगर आप यहाँ देखें, इनके मार्क्स देखें, यहाँ पर 2 मार्क्स लगभग कम हो गए हैं। तो मार्क्स बढ़ते भी हैं आपके, मार्क्स कम भी होते हैं, लेकिन कितने ज़्यादा कम हो सकते हैं या फिर कितने ज़्यादा बढ़ सकते हैं। कुछ अभ्यर्थियों के ऐसे भी कमेंट है कि सर क्वालिफाइंग मार्क्स से हमारे 5 या 10 नंबर कम है, तो क्या हम लोग नॉर्मलाइजेशन के बाद क्वालिफाई हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो यहाँ पर रिजल्ट से आपको सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। और आगे हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी आपके प्राइमरी टीचर 2020 का रिजल्ट है। इसमें थोड़ा सा अगर हम नीचे जाएं तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर 87 से इनके 83 मार्क्स हो गए, लगभग 4 मार्क्स यहाँ पर आपके कम हुए हैं। तो लगातार नंबर आपके बढ़ते भी हैं, कम भी होते हैं। ये डिपेंड करता है शिफ्ट का लेवल कैसा है आपका, किस प्रकार का लेवल एग्जाम का रहा था। यहाँ पर आप देखें 2020 का ये रिजल्ट है आपका। इसमें थोड़ा सा अगर हम नीचे जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 119 से 129 नंबर यहाँ पर हो जाते हैं, यानी कि प्लस 10 नंबर, 10 नंबर तक अभ्यर्थियों के यहाँ पर बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार से आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी आपके 2020 का रिजल्ट है। इसमें थोड़ा सा अगर हम नीचे जाएं, यहाँ पर आप देखें 100 नंबर से इनके कितने नंबर बचे, यहाँ पर 87.73। तो यहाँ पर आप मान के चलें कि लगभग 12.5 या फिर 13 नंबर यहाँ पर इनके कम हो गए हैं। और यहाँ पर इनका रिजल्ट देखें आप, क्या है, डिस्क्वालीफाई। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स पर ही आप क्वालिफाइड डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। तो इनको पहले तो एग्जाम में 100 नंबर मिले थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद इनके मात्र 87.73 मार्क्स बचे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, डिस्क्वालीफाई हैं। क्योंकि यू आर कैंडिडेट हैं और इनके क्वालिफाइंग मार्क्स आप भी जानते हैं 90 अंक होते हैं, तो 90 अंक में क्वालिफाई माना जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इनके मार्क्स कितने हो गए हैं, 87.73। तो यहाँ पर 100 नंबर होने के बाद भी ये डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। इस प्रकार से आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। और आगे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखें बड़ी संख्या में नंबर अभ्यर्थियों के कम किए जाते हैं और बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के नंबर ज़्यादा भी किए जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 82 से 64 नंबर बचे हैं। तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं यहाँ पर ये एससी कैंडिडेट हैं और ये डिस्क्वालीफाई हैं, क्योंकि नीचे वाले नंबरों के आधार पर आपका क्वालिफाइड डिस्क्वालीफाइड डिसाइड होता है, जो आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद के अंक होते हैं। तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के नंबर कम ज़्यादा भी होते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा कि 10-10 नंबर अभ्यर्थियों के बढ़ जाते हैं, किसी के 2 नंबर बढ़ते हैं, किसी के 4 बढ़ते हैं। इसी प्रकार से 12-13 नंबर कम भी हो जाते हैं और 12-13 नंबर बढ़ भी जाते हैं, 2-4 नंबर कम होते हैं। इस प्रकार से अलग अलग शिफ्टों पे आपका डिपेंड होता है। तो आप लोग उम्मीद रख सकते हैं जिनके 5 से 10 नंबर क्वालिफाई मार्क्स से कम हैं उनका चांस हो सकता है। अभी नॉर्मलाइजेशन होना आपका बाकी है।
एग्जाम जैसे ही आपका खत्म हो जाएगा उसके 2-3 दिन बाद आपके ऑब्जेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, फिर उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। जब आपका फाइनल रिजल्ट जारी होगा उस टाइम पर इस प्रकार का रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। तो उसमें आप देख पाएंगे कि आप क्वालिफाई हैं या फिर डिस्क्वालीफाई हैं। अभी आपके जो स्क्रीन पर मार्क्स हैं उसके हिसाब से आप खुद का अंदाजा लगा सकते हैं कि आप क्वालिफाई जोन में हैं। लेकिन फाइनल क्वालिफाई आप कब माने जाएंगे? जब आपका फाइनल रिजल्ट जारी होगा। तो फाइनल रिजल्ट का आपको वेट करना पड़ेगा, उसी में आपका क्वालिफाइड डिस्क्वालीफाइड डिसाइड होगा। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी कमेंट कर रहे थे कि सर नॉर्मलाइजेशन होगा या फिर नहीं होगा। तो 100% आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। कोई भी एग्जाम अगर एक से ज्यादा शिफ्टों में होता है तो बिल्कुल 100% वहां पर आपको नॉर्मलाइजेशन होगा। इसमें किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं रखना है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। यहाँ पर मैंने लाइव आपको विथ प्रूफ जानकारी दी है 2022 के रिजल्ट के आधार पर कि किस प्रकार से आपके नंबर कम ज़्यादा हुए हैं। तो सभी अभ्यर्थी पॉजिटिव रहें, नंबर कम ज़्यादा दोनों प्रकार के हो सकते हैं। आप लोग सिर्फ फोकस करें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने पर, जिससे आपका अगर नॉर्मलाइजेशन में थोड़े बहुत मार्क्स कम भी हो जाएं तो आपको उससे फर्क ना पड़े, आप डिस्क्वालीफाई ना हो। नंबर आपके बढ़ भी जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपने देखा 10-10 नंबर आपके बढ़ भी जाते हैं और 10-10 नंबर आपके कम भी हो जाते हैं। ये डिपेंड करता एग्जाम की शिफ्ट का लेवल कैसा था, उसी के आधार पर आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो उम्मीद करते हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। वो सारी स्थिति यहाँ पर आपको क्लियर हो चुकी है कि किस प्रकार से नंबर अभ्यर्थियों के कम ज़्यादा होते हैं और कौन से अंकों के आधार पर आप क्वालिफाइड डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। यहाँ पर जो आपके नीचे वाले मार्क्स होंगे नॉर्मलाइज मार्क्स, इसके आधार पर ही आप क्वालिफाइड डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। अभी जो आपके स्क्रीन पर मार्क्स हैं इसके आधार पर आप क्वालिफाइड डिस्क्वालीफाई नहीं माने जाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। तो चलिए आगे अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।